नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम संवैधानिक, ऐतिहासिक, कुछ खेलकूद से संबंधित, साइंस से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, ऐसे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप पिछली क्लासों को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें और पिछली क्लासों को पढ़ सकते हैं। तो इसमें वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना दिया है कि खो खो के खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी जो खो खो खेल होता है उसमें प्लेयर्स की संख्या कितनी रहती है। तो हमें याद रखना है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, 9 रहती है। कितनी रहती है? 9 रहती है। किसमें? खो खो में। इसमें क्या होता है कि 8 खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं, एक खिलाड़ी खड़ा होता है जो एक दूसरे को पकड़ते हैं। यहाँ पर जो खेल होता है, आसमान 7 देखें तो 7 किसमें रहते हैं? तो 7 रहते हैं कबड्डी में। किसमें रहते हैं? कबड्डी में। अब इसमें बात करें कि कबड्डी में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और 11 किस किस खेल में होती है? तो 11 होती है क्रिकेट में। कौन से में? क्रिकेट में भी होती है, हॉकी में भी होती है और फुटबॉल में भी होती है। क्योंकि खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ सकता है कि फुटबॉल में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। हॉकी में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और क्रिकेट में भी 11 होती है। अब इसमें 5 किस में होती है? तो 5 होती है बास्केटबॉल में। कौन से क्रिकेट में, सॉरी, कौन से गेम में होती है? बास्केटबॉल में प्लेयर्स की संख्या कितनी रहती है? 5 होती है। अब इसमें याद रखना है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो मेघालय का लोक नृत्य क्या है? इसमें लोहो। क्या है? लोहो है। नाटी किसका है? हिमाचल प्रदेश का। किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। बम्बू नृत्य और खानटुम किसका है? तो बम्बू नृत्य हमें देखने को मिलेगा मिजोरम का। किस राज्य का? मिजोरम राज्य का नृत्य क्या रहेगा इसमें? बम्बू नृत्य। और खानटुम किसका है? वो भी मिजोरम का है। किसका है? मिजोरम का है। तो ये दो लोक नृत्य हैं वो किसके हैं? मिजोरम के हैं। और लोहो किसका है? लोहो है अपना मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का है। और इसमें जो नाटी है वो किसका है? हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कवि प्रदीप सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है। तो कवि सम्मान, जो प्रदीप सम्मान रहता है उसमें कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख की राशि दी जाती है। कौन सा सम्मान है? उसको हमें याद रखना है। कौन सा? प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है? सम्मान। अब जो क्षेत्र, किस क्षेत्र में दिया जाता है प्रदीप सम्मान? तो दिया जाता है कला के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छा योगदान देता है तो उन्हें राशि कितनी मिलती है सम्मान के रूप में? 2 लाख की राशि का प्रावधान है। कौन से? कवि प्रदीप सम्मान में। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश की बीना और धसान किसकी सहायक नदियां हैं। तो जो बीना नदी और धसान नदी है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दोनों, तो वो हमें याद रखना है। ये है बेतवा की। किसकी है? बेतवा की। तो बेतवा की 2 नदियां कौन सी हैं? बीना और धसान। ये सहायक नदियां हैं। अब इसमें बात करें कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो बेतवा नदी का उद्गम हुआ है रायसेन जिले से। कहाँ से हुआ है? रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। अब इसमें बात करें, जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानते हैं हम। अब इसमें बात करें कि ये कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले से निकलती है। और इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। अब ये कहाँ मिल जाती है? अब इसमें बात करें, जो बेतवा है वो किस नदी की है? वो यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इसमें बात करें, जो बीना और धसान है वो कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। कहाँ मिल जाती है? यमुना में। कहाँ मिल जाती है? यमुना में। अब हम बात करें कि बेतवा नदी पर कौन से बांध बने हैं। तो बेतवा नदी पे एक तो माता टीला बांध बना हुआ है, राजघाट बांध ही बेतवा नदी पर है। अभी जो माता टीला पर जो नाव पलटने पर ही हमें देखने को मिली थी घटना, तो ये कहाँ पर है? अपना बेतवा नदी। अब इसमें बात करें, जो बेतवा नदी है वो 2 राज्यों को जोड़ती है। कौन कौन से? एक तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि खो खो के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 9 रहते हैं। कबड्डी में कितने रहते हैं? 7 रहते हैं। और क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने रहते हैं? 11 रहते हैं। और बास्केटबॉल में कितने रहते हैं? 5 रहते हैं। कौन सा मेघालय का लोक नृत्य है? तो वो लोहो किसका है? मेघालय का है। नाटी किसका है? हिमाचल प्रदेश का। और बम्बू और खानटुम हमें किस राज्य के देखने को मिलते हैं? मिजोरम राज्य के। कवि प्रदीप सम्मान के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है?
जो कवि प्रदीप सम्मान है वो लोक कला और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो व्यक्ति योगदान देता है उसमें सम्मानित राशि कितनी है, 2 लाख है, तो उसके सम्मानित के रूप में 2 लाख की राशि दी जाती है जो व्यक्ति योगदान देता है लोक कला या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। अगला दिया था कि मध्य प्रदेश की बीमा और धसान किसकी सहायक नदियां हैं, तो वो है बेतवा की। और बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन जिले से होता है। इसकी लंबाई कितनी है हमें, तो लंबाई इसमें 590 किलोमीटर है और इसे मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जानते हैं। इनको बारे में भी जान लेते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है, जिला अनूपपुर है। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। इस पर बांध कौन से हैं, सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर बांध। अब ताप्ती कहाँ से है, सतपुड़ा पर्वत पहाड़ में से निकली है और बैतूल जिले से कितनी लंबाई है, 724 है। चंबल नदी की लंबाई 960 है जो विदिशा जिले से निकली है। और बीमा, इसमें बात करें कि चंबल और बेतवा किसकी सहायक नदियां हैं, तो यमुना नदी की हैं। बीमा और धसान किसकी हैं, वो बेतवा। इस प्रकार अपना 5वां प्रश्न दिया है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है, तो राइडर कप का संबंध किस खेल से है, गोल्फ से है। अब इसमें बात करें गोल्फ किससे संबंधित कुछ जानकारी, तो इसका राइडर कप कौन सा, राइडर कप। दूसरा सर्किट कप, कौन सा, सर्किट कप। तीसरा क्या होता है इसमें, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, और अगला और है एक इसमें वाकर कप। तो इसमें बात करें हम राइडर कप हुआ, अपना सर्किट कप हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स कप हुआ और वाकर कप हुआ, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये सब किस खेल से हैं, अपने गोल्फ से संबंधित। इसमें दिया है अगला कि प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में स्थित है, तो वो अपना पश्चिम बंगाल में है। अब हम प्लासी युद्ध के बारे में बात करें तो प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। कौन से जिले में, नदिया जिले में हुआ था, जो कौन सी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, तो भागीरथी नदी के किनारे। तो इसका एक क्वेश्चन आए कि प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल का युद्ध मैदान की जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो कौन सी नदी के किनारे है, भागीरथी नदी के किनारे है। अब इसमें हम प्लासी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पलास के पेड़ ज्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से प्लासी के पेड़ के कारण प्लासी का युद्ध मैदान नाम पड़ा है इसमें। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है, अगला है अपना कि जवाहर सुरंग कहाँ स्थित मिलेगी हमें, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ देखने को मिली थी, जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग देखने को मिलेगी। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं। हम इन क्वेश्चनों का शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। राइडर के साथ साथ सर्किट कप का संबंध किससे है, गोल्फ से। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का किससे है, गोल्फ से। और वाकर कप का संबंध गोल्फ से। ऐसे कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। प्लासी क्यों पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्लास के पौधे अधिक होते हैं, तो उस हिसाब से इस मैदान का नाम क्या पड़ा, प्लासी का युद्ध मैदान। अब इसमें पश्चिम बंगाल के कौन से जिले में, नदिया जिले में। किस नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे। जवाहर सुरंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में, और इसकी लंबाई कितनी है, 2.85। और अगला था कि कमांड्स को ले जाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है।